हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोलाइड्स के बारे में। ठीक है कि कोलाइड्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया है। जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो मेरी लास्ट वाली वीडियो पहले देख लें कि कोलाइड्स क्या होते हैं, और इन तीनों टर्म्स को अगर आप पढ़ लेंगे वहाँ पे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रीवियस की जो भी वीडियोज़ हैं उसको देख लें तो ये समझ में आएगा। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स, जिसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आते भी हैं। क्लास 9th का केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर प्रोसीड कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएँ, फर्स्ट चैप्टर का नाम टाइप करें, वहाँ से आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कोलाइड्स के बारे में। कोलाइड्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। कोलाइड्स क्या होते हैं उसको हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम कोलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कोलाइड्स क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन कोलाइड अपेयर कैसा होता है, कोलाइड अपेयर होता है हमें होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे सॉल्यूशन होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर, वैसे ही कोलाइड्स भी अपेयर होता है होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन एक्चुअल में कोलाइड होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा इसीलिए होता है, वो ऐसा इसीलिए अपेयर होता है उसके अंदर पार्टिकल्स के साइज़ की वजह से, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर की तरह से हमको लगता है कभी कभी, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें दो फेसेस होती हैं, डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन अपेयर टू बी होमोजीनियस, कोलाइडल सॉल्यूशंस appear to be homogeneous, but actual it is heterogeneous। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे अपेयर होते हैं, होमोजीनियस अपेयर होते हैं, बट एक्चुअल में ये कैसे होते हैं, एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस होते हैं। तो अपेयर हो रहे हैं होमोजीनियस, बट एक्चुअल में कैसे हैं, एक्चुअल में होते हैं हेट्रोजीनियस। ये इसकी आपकी क्या हो गई, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, और ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसका साइज। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कोलाइडल सिस्टम, ठीक है, आर टू फेसेस सिस्टम। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोलाइडल सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, टू फेस का सिस्टम होता है, जिसमें टू फेसेस होती हैं। फर्स्ट फेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्ज्ड फेस, एंड सेकेंड फेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, है ना। सो कोलाइडल सिस्टम कैसा होता है, कोलाइडल सिस्टम टू फेसेस सिस्टम होता है, जिसमें फर्स्ट फेस को क्या बोला जाता है, फर्स्ट फेस को बोला जाता है डिस्पर्ज फेस, और द सेकेंड फेस को बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। सो ये आपका हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, कोलाइडल पार्टिकल्स ठीक है, पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, like solution. Therefore, ultra-filter papers can be used for separation of colloidal particles. देखिए
जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। जैसे अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर का हम यूज़ करेंगे तो आप जानते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है उसमें पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन को अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे तो सॉल्यूशन में से भी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से पास हो जाते हैं, क्योंकि साइज़ क्या होता है उनका बहुत छोटा होता है और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से वो उसमें से पास हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करते हैं तब भी कुछ साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कोलाइडल पार्टिकल में जो डिस्पर्ज फेस होता है उसका साइज़ भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स होते हैं उससे छोटा होता है और इसीलिए जब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को पास कराते हैं सो वो पास हो जाते हैं। इसीलिए हम कोलाइड के सेपरेशन के लिए कोलाइडल पार्टिकल में डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्जन मीडियम इन दोनों के सेपरेशन के लिए हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं कर सकते। हमको इसके लिए एक स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर्स का यूज़ करना होगा और उन स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स कहते हैं। तो वो हमारे हो जाएंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स और उनका आपको क्या करना पड़ेगा, उनका आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से कोलाइडल सॉल्यूशन पास हो जाते हैं और इसके लिए हमें कोलाइड्स के सेपरेशन के लिए हमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स को यूज़ करना पड़ेगा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स को बनाया जाता है जिसमें ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स में जो पोर्स होते हैं, जो होल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिसमें से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाते और इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल्स का ईजिली सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, सो ये कोलाइडल पार्टिकल्स। अगला, कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये कैसे पता चलता है कि एक दूसरे को कैरी करते हैं। देखिए चार्ज को कैरी करते हैं। अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, जो भी मीडियम रहता है, जैसे ये मीडियम है ना, और ये पार्टिकल बॉटम में इकट्ठा है, तो एक्चुअल में इस मीडियम और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स बॉटम में होते हैं। ऐसा सस्पेंशन में होता है। लेकिन अगर इसी सस्पेंडेड पार्टिकल को हमें कोलाइड में बदलना हो तो आप कंसिडर करें कि इन पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, और अब हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज का ही कोई इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर देते हैं। कोई हमने पॉजिटिव चार्ज का ही इलेक्ट्रोड लिया और उसको इसके अंदर डाल दिया। अभी तक ये सस्पेंशन था क्योंकि ये नीचे बॉटम में बैठे हुए थे, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन, मीडियम से अट्रैक्शन था इनके बीच में और दैट्स वाई बॉटम में इकट्ठा थे, बॉटम में बैठे हुए थे। लेकिन अब हमने क्या करा है, पॉजिटिव चार्ज इसमें डाल दिया है। अब वो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके अंदर आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा है और जब रिपल्शन होगा तो अभी तक तो ये बॉटम में बैठे थे, लेकिन जैसे ही रिपल्शन हुआ सो क्या हुआ, सो पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्पर्ज हो गया, एक दूसरे से भागने लगे, ये एक दूसरे से दूर भागने लगे और एक दूसरे से दूर भागने के चक्कर में जो बॉटम में बैठे हुए थे वो इधर उधर मूव करने लगेंगे और इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोलाइड बन जाएगा, क्योंकि कोलाइड का मतलब ये होता है कि जिसमें पार्टिकल डिस्पर्ज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कैरी करते हैं, इससे पता चलता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कैरी करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फॉलो zigzag path।
है ना। तो अब ये तो समझ में आ गया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो मूव करेंगे, क्योंकि उनके बीच में जो सेम चार्ज अगर रहा तो वो इधर से उधर मूव करने लगते हैं। लेकिन ये देखा गया कि उनका जो पाथ होता है वो जिगजैग होता है। इस पाथ को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। इसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा था, रॉबर्ट ब्राउनियन ने इसको देखा था, और इसीलिए उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। ये रॉबर्ट ब्राउनियन ने बताया था, और उनका जो मोशन था उन्होंने उन्हीं के नाम पर नाम दिया, ब्राउनियन मोशन उसको बोला गया। ठीक है, तो पार्टिकल्स जितने भी रहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, उनका पाथ कैसा होता है? जिगजैग पाथ होता है। ठीक है, क्लियर? क्या होता है? जिगजैग पाथ होता है। उसके बाद में टिंडाल इफेक्ट, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सा इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं? टिंडाल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है? लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, क्लियर? किसी भी डार्क रूम में आप क्या करें? बीकर को रख दें। ठीक है, और उस बीकर के अंदर आप क्या कर रहे हैं? जो लाइट है, लाइट की बीम पास करा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि वो जो लाइट की बीम है वो उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर विजिबल होने लगेगी। जैसे आपने ये पूरा सॉल्यूशन पूरा भरा हुआ है और इसको आपने क्या करा है? डार्क में रखा है। अंधेरे में रखकर यहाँ से आप इस सोर्स से लाइट को पास करा रहे हैं। ठीक है, तो केवल जो इतना पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? इतने पार्ट से लाइट की स्कैटरिंग होगी, और वो पार्ट आपके लिए कैसा हो जाएगा? वो लाइट की बीम विजिबल हो जाएगी उस कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू जब लाइट की स्कैटरिंग होती है सो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी जैसे पूरा अंधेरा है, अगर डार्क रूम है तो खिड़की में अगर थोड़ा सा होल रहता है, ठीक है, तो उस होल से, क्योंकि हमारा जो एयर है वो भी एक तरह का क्या है? कोलाइडल सिस्टम है। ठीक है, कोलाइडल सिस्टम ही है ना। एयर क्या है? एयर एक तरह की कोलाइड है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ में डिस्पर्स रहती है। 10 पार्टिकल्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई एक होल है, खिड़की के एक होल से लाइट आती है, ठीक है, तो हमें पूरा डार्क दिखता है, लेकिन उस होल से जो लाइट आ रही है उस लाइट से हमें पूरे 10 पार्टिकल उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उस लाइट के अंदर वो 10 पार्टिकल ऐसे रोटेट होते हुए हमको दिखाई देते हैं। हम 10 पार्टिकल को देख पाते हैं। ठीक है, केवल उतने पार्ट में जो 10 पार्टिकल हैं उनको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से का कौन सा इफेक्ट है? टिंडाल इफेक्ट है, जिससे ये पता चलता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं? वो टिंडाल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वो लाइट की क्या शो करते हैं? लाइट की स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, अपेयर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होते हैं। इसमें 2 फेसेस होती हैं, डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइडल पार्टिकल को ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं किया जा सकता, इसके लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स का यूज़ करना पड़ता है। फिर ये चार्ज कैरी करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन मूव करते हैं और उनका मोशन जिगजैग होता है। इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। और नेक्स्ट इज टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट की स्कैटरिंग भी करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो ये मैंने पूरे आपको कोलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए, और यहाँ पर हमारा सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स वाला जो पार्ट है वो होता है कंप्लीट। कल मैं आपको इन तीनों में एक डिफरेंस बता दूंगी कि तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, वो हम यहाँ पर स्टडी कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो सोल्यूशन से लेके कोलाइड तक आज मेरा जितना भी पार्ट था वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, और इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। इसके पहले वाला पेपर अगर आपको पढ़ना हो, इसके पहले वाला जो चैप्टर है क्लास 9th का, वो अगर आपको करना हो तो वो भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाकर, या उस चैप्टर का आप नाम डालेंगे प्लेलिस्ट में
तो वो आपको ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप उसको भी पढ़ सकते हैं। 9th क्लास के लिए ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, अभी मैंने इसके पहले केवल एक ही चैप्टर करवाया है। 11th 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत जल्दी दूसरी क्लासेस के लिए भी मैं केमिस्ट्री लेके आऊँगी। सो इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।